नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। आज हम खड़े हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली मुख्यालय पर। जी हाँ, देश में चल रहे हैं लोकसभा चुनाव और पहला दौर लोकसभा चुनाव के 7 दौर में से पहला दौर कल 11 को हो चुका है। बहुत सारी शिकायतें आई, कई जगहों पर कांग्रेस का बटन दबाने पर वोट बीजेपी को गया। इस तरह की शिकायत कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। कई जगहों पर वोट ही नहीं डले, कई जगहों पर कई लिस्टों में नाम गायब थे और ये शिकायतें हम पिछले 70 साल से सुनते आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की शिकायतें हर चुनाव में, हर पोलिंग के बाद में अलग अलग एरियो से होती रहती है। चिंता का विषय आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ये है कि उनके अपने ही नेता, कांग्रेस के नेता कांग्रेस के लोगों का विरोध कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजस्थान में, अजमेर में कल लात गुस्से तक चल गए। ये क्या हो रहा है? जो दावा कर रहे हैं कि अगले 5 साल तक हम सत्ता को संभालेंगे, जो ये दावा कर रहे हैं कि देश की एकता अखंडता को हम बनाए रखेंगे, उनकी अपनी पार्टी की एकता और अखंडता नहीं बनाई जा रही है। 125 करोड़ लोगों की एकता अखंडता की बात करते हैं और अपने लोकसभा प्रत्याशी के विरोध में अपने ही मंत्री, अपने ही कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं और सार्वजनिक मंच पर धक्का मुक्की, लात गुस्से ये कल अजमेर में देखने को मिला। जहां पर एक बीजेपी का प्रत्याशी टिकट मांग रहा था, उसको नहीं मिला, तो जो दूसरा प्रत्याशी वहां पर जिनको टिकट मिला उनके समारोह में उन्होंने खुलकर के ऐसा किया। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र, चेहरा, अनुशासन जिनकी एक बहुत बड़ी मिसाल है और वो कहते हैं कि देश के अंदर अगर राष्ट्रवाद कायम करना है तो हमें वोट दीजिए, देश की अखंडता बनाए रखनी तो हमें वोट दीजिए। 125 करोड़ लोगों के जनहित की बात करते हैं, लेकिन हालात क्या हैं? खुद अपने कुछ कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पाते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी पर ही लागू नहीं होती है, ये बात कांग्रेस पे भी लागू है। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के सामने एक बहुत बड़ा नाटक हुआ और उसमें जो वहाँ की मेयर जिसको चुनाव के लिए टिकट दिया गया, लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया जयपुर शहर से, उनके विरोध में कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे। और कल के समारोह में जब वो आकर के और भाषण देने लगे तो वहाँ के एक मंत्री ने उनके हाथ से माइक छीना और माइक छीनने के बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। फिर किसी ने समझाया तो उन्होंने कहा आइए आप भी बोलिए। वो बोले नहीं, उन्होंने एक दूसरे को चेतावनी दी। क्या सोचते हैं आप इन हालात के अंदर देश किस ओर जा रहा है? अकेली जनता पार्टी, अकेली भारतीय जनता पार्टी, अकेली बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ही आपस में झगड़े नहीं हैं? लगभग सभी पार्टियों में यही हालात हैं और मुख्य रूप से जो पूरे देश की बागडोर संभालने वाली दोनों पार्टियां हैं, इनके इन हालात के अंदर देश किधर जाएगा और लोकसभा का 2019 का ये चुनाव किस ओर जाएगा? कैसे हम देश की सुरक्षा की बात करें, कैसे हम देश की एकता और अखंडता की बात करें, इस पर विचार करने से पहले इन पार्टियों के नेताओं के चेहरे देखने चाहिए। इन पार्टियों के नेताओं की जो स्थिति है वो देखनी चाहिए कि अगर इनको टिकट मिलता है तो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, संगठन है, और अगर इनको नहीं मिलता है तो सबसे पहले यही विरोध के अंदर उतर के आते हैं। एक ज़माना था जब इंदिरा गांधी के ज़माने में एक बार डिसीजन लेने के बाद में हाईकमान के आदेश को पूरे देश में माना जाता था। जी हाँ, मेरे सामने जो राजीव गांधी जी और इंदिरा जी की जो तस्वीर लगी हुई है, उनसे प्रेरणा ली जानी चाहिए कि किस तरह से अनुशासन था इस पार्टी में, कितना अनुशासन था इस संगठन में, कि एक आदेश के बाद में दूसरे आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जाती थी। जो हाईकमान ने ऑर्डर दे दिया उसके बाद में बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता संगठन के लिए मैदान में कूद पड़ता था। और वही कारण था कि आपातकाल के बाद में 1980 में पूरे देश के अंदर कांग्रेस को एक जैसा समर्थन मिला और दोबारा जो कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा खो चुकी थी उसने अपनी नींव बनाई। और वही स्थिति आज है। उन दिनों इंदिरा गांधी थी, आज सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है और देश इनसे बहुत कुछ उम्मीद रखता है। लेकिन देश के नेता, कांग्रेस के नेता इन चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव इस लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है।
कांग्रेस के नेताओं को ये बात सोचनी चाहिए और इस बात को समझना चाहिए। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में लागू होती है कि जो अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, जो अनुशासन की बात करते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं तक को अनुशासन में नहीं रख पा रहे हैं।